थोड़ा तफसीलात रोशन डालिए। बारगाह अली आशुर खाना जी, जो कल दक्कन क्रॉनिकल में एक स्टेटमेंट आया था, उसी ज़िम्मन में यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मैं देखा हूँ उस हिसाब से पूरे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। 2012 में मुतवलिया, उनके शौहर के बाद उनको मुतवलिया बनाया गया, जिसका गज़ेट में भी, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के गज़ेट में भी इंदराज है। और जो कंस्ट्रक्शन के परमिशन के लिए बाज़ाब्ता बोर्ड में रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद उनको कंस्ट्रक्शन का परमिशन भी दिया गया। GHMC में ये लोग कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए भी अप्लाई किए हैं। जैसा कि दक्कन क्रॉनिकल में आया कि मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, तो सरासर गलत और बेबुनियाद है। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि ग्राउंड +1 का सिर्फ कंस्ट्रक्शन होगा और टोटल आशुर खाना, यानी ऊपर का जो हाल है ज़नानी रहेगा और नीचे आशुर खाना। तो जो भी लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, एक आशुर खाने की तामीर में रुकावट डालना ये बहुत ही बुरी बात है। लोग आशुर खाना हो या मस्जिद हो या वक्फ इमलाक पर कोई डेवलपमेंट का काम होता है, बहैसियत मुसलमान हर एक का फरीज़ा है कोई इस ज़िम्मन में आगे बढ़े और ताउन करते हुए उस काम को पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन चंद लोग जिस तरीके से आशुर खाने की तामीर या वक्फ इमलाक की बर्बादी की सोच रहे हैं, एक दिन वो खुद अपने अज़ाब में मुब्तला होंगे और उनके लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि आशुर खाने की जो जिस तरीके से तामीर रोकने की कोशिश की गई है वो काबिल मज़म्मत है। जबकि वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको कंस्ट्रक्शन का परमिशन भी बोर्ड मीटिंग में पास होकर मिला है, और मुतवलिया भी जो अपॉइंट हुई उनके शौहर के इंतकाल के बाद वो भी बोर्ड मीटिंग में पास होकर मिला है। तो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात देना ये ठीक नहीं है। और जहाँ तक आशुर खाने जात है या वक्फ प्रॉपर्टी का जो ताल्लुक़ है, वो वक्फ एक्ट के हिसाब से टोटली वो वक्फ बोर्ड के इख्तियारात में है। बोर्ड के इख्तियारात में अगर बोर्ड नहीं होता है, स्पेशल ऑफिसर है उसके इख्तियारात में है। और इसमें चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या मरकज़ की गवर्नमेंट हो, वक्फ एक्ट के हिसाब से मुदाखलत नहीं कर सकती है। अब जैसा कि मैं सुना हूँ कि GO-15, मैं जहाँ तक समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट का जो GO-15 है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में तमाम स्टेट के वक्फ बोर्ड जहाँ भी हैं वहाँ पर वक्फ का एक अपना एक्ट है, और वक्फ एक्ट पर गवर्नमेंट का कोई GO लागू नहीं हो सकता। जब वक्फ बोर्ड में रेजोल्यूशन पास हो गया है कंस्ट्रक्शन के परमिशन के लिए, उनको इजाज़त दी गई है, तो उसके बाद GO-15 जो है वो लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ख़ासकर तेलंगाना स्टेट की जो वक्फ बोर्ड है, वो वक्फ एक्ट की सरासर खिलाफ वर्जी बार बार कर रही है। चुनाचे तकरीबन 3 साल से वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड है, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के ऑर्डर्स पर वो वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड जो है पूरा सील करके रखा गया है, और उसकी चाबी, उसके जो चाबी है वो MRO के पास है, MRO के कंट्रोल में है। यानी वक्फ बोर्ड का स्टाफ जो डायरेक्ट वो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को भी नहीं खोल सकता है। जब भी ज़रूरत होती है MRO आता है, वो खोलता है, उसमें से जो भी रिकॉर्ड है वो निकाला जाता है। तो ये भी
एक सख्त समझो आप यानी नोट करने की बात है कि वक्फ रियासती गवर्नमेंट जो KCR जी TRS की गवर्नमेंट है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हड़प करने की या क्या करने की कोशिश कर रही है वो भी पता नहीं है। तो आज वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सील करने का क्या मतलब है और MRO के पास चाबी रखने का वो क्या मतलब है, तो CM साहब को जवाब देना चाहिए और जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है वो भी उनको भी जवाब देना चाहिए कि किस बुनियाद पर स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को यानी वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सील करके चाबी अपने पास रखी है। जिस हनीफ अली साहब जिस तरह से कल दक्कन क्रॉनिकल में एक बयान आया था कि कोई तेलंगाना स्टेट वक्फ एंड एंडोमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के नाम से इसके सैयद जाफरी नाम दिया गया, इस पर आप क्या जो तजाद हो रहा है इस पर आप क्या बयान देना चाहेंगे? नहीं, देखिए आप वो कोई भी हो, सैयद जाफरी हो या जो भी हो, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी ये करे हैं वो गलत काम करे हैं क्योंकि तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। मैं जो रिकॉर्ड देख रहा हूँ उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो जो भी करा है वो काबिल मज़म्मत है। मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की ऊंची हरकत जो भी करे हैं वो गलत करे हैं और कम से कम इन्हें वक्फ प्रॉपर्टीज़ में आप जब वक्फ प्रोटेक्शन या एंडोमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एंडोमेंट की प्रॉपर्टी हो या वक्फ प्रॉपर्टी हो उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। अब जबकि आशुर खाना एक वक्फ प्रॉपर्टी का जिसका ताल्लुक़ वक्फ प्रॉपर्टी से है, वहाँ पर अगर बन रहा है तो उसमें रुकावट डालना यानी एक एंडोमेंट या वक्फ की जो प्रोटेक्शन कमेटी है उसका तो काम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो प्रोटेक्शन उसी वक्त हो सकता है एक मखदूश अगर कहीं आशुर खाना है वक्त का, और जब एंडोमेंट की बात करते हैं कि मखदूश मंदिर है तो उसको यानी मरम्मत या उसको अच्छे से अच्छा बनाने में साथ देने वाला वही प्रोटेक्शन की बात कर सकता है। ये प्रोटेक्शन मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि ये अपने आप का प्रोटेक्शन है। यानी एक दुकानदारी है जो चलाई जा रही है, ये दुकानदारी बहुत है। यानी आप सारे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड में मैं देखा हूँ कई जगहों पे दुकानदारी है और ये दुकानदारी चलाना ठीक नहीं है, चाहे वो जो भी हो। आशुर खाने की तामीर में अगर रुकावट बनता है तो वो काबिल बख्शिश नहीं है और उसके लिए हम पूरे का पूरा इन आशुर खाने के जो जिम्मेदार हैं फंसाते हैं। तो क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी चारागोई की जाएगी? देखिए अब मैं तो ये कहूँगा कि कानूनी चाराजोई मैं करने का कोई हकदार नहीं हूँ, बल्कि कानूनी चाराजोई जो है जिस आशुर खाने के जो जिम्मेदारान हैं, जब क्योंकि उनको ठेस पहुँची है तो उनको इख्तियारात है, उस पर कानूनी कार्रवाई उनको करना भी चाहिए। शुक्रिया। लागू किया गया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ वक्फ एक्ट के हिसाब से तो GO-15 वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर लागू नहीं हो सकता है। बस आखिर में यही कहूँगा कि जो आशुर खाना जात है मिसमान यानी काफ़ी बोसीदा हालत में था और ख़दीम आशुर खाना है और इसकी तामीर में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतना फंड नहीं है कि वो अपने खर्चे से कोई चीज़ तामीर कर सके। पहले भी इसके लिए 15 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, लेकिन वो 15 लाख रुपये जो मुतवलिया है यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उनका ये कहना है कि 15 लाख में से 15 पैसे भी उनको नहीं मिले हैं। तो आज जो आशुर खाना तामीर हो रहा है वो मुतवलिया और उनके अफराद ख़ानदान अपने पैसे से अपने पैसा खर्च करके तामीर करा रहे हैं। तो मैं जो भी लोग हैं जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि ये रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि आशुर खाना आप तो तामील नहीं करा सकते हैं या वक्फ बोर्ड तामील नहीं करा सकती है, तो इसमें रुकावट पैदा करना ठीक नहीं है। और आशुर खाने की तामीर के लिए मैं कल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से इस जीवन में मुलाकात करूँगा और जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगे उसमें बराबर इसमें मैं ताउन करूँगा। एज ए सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर मैं पूरा ताउन करूँगा और GHM से भी कोई रुकावट है तो उसके लिए भी देंगे।